अप्रसीम धैर्य और अपार स्नेह। श्री श्री ठाकुर ठाकुर बंगला में उपविष्ट हैं। उनकी तबीयत बहुत खराब है। बीच बीच में ओमा ओमा बोलकर करा रहे हैं और करवट बदल रहे हैं। दर्शनार्थीगण बहुत दूर खड़े हैं। सेवकवृंद सतर्क हैं, जिससे कोई श्री श्री ठाकुर के सान्निध्य नहीं जा सके। अचानक लगभग 30 वर्षीय एक भद्र महिला श्री श्री ठाकुर के नजदीक जाकर बैठ गई। एक सेवक उस महिला से बोले, माताजी कृपया यहाँ पर अभी न बैठे, श्री श्री ठाकुर की तबीयत अच्छी नहीं है। वह महिला बड़ी बड़ी आंखों से सेवक की तरफ देखी और बैठी रही। सेवक डॉटते हुए बोले, आपसे उठने कहा न, बात क्यों नहीं सुन रही हैं? महिला के कुछ बोलने के पहले ही श्री श्री ठाकुर क्लांत स्वर में बोले, तुम उसको क्यों तंग कर रहे हो? सेवक विनीत भाव से बोले, ठाकुर आपकी तबीयत अच्छी नहीं है, डॉक्टर आपको विश्राम करने बोले हैं। श्री श्री ठाकुर साथ ही साथ बोले, वह भी तो अस्वस्थ है, उसको भी विश्राम की जरूरत है। थोड़े समय बाद श्री श्री ठाकुर स्नेहपूर्ण दृष्टि से महिला की तरफ देखकर बोले, बोलो माँ, क्या कहना चाह रही हो? श्री श्री ठाकुर उस महिला की फिजूल बातें घंटे भर से भी ज्यादा समय तक ध्यानपूर्वक सुनकर बोले, तुम्हारे पतिदेव कहाँ हैं? कल अपने पतिदेव के साथ मुझसे मिलना। दूर खड़े उस महिला का स्वामी बहुत खेद व्यक्त करते हुए सेवक से बोले, मेरी पत्नी के व्यवहार से मैं बहुत लज्जित हूँ। श्री श्री ठाकुर को देखकर ही लग रहा है कि वे बहुत अस्वस्थ हैं, लेकिन मैं क्या करूं? पिछले 2 महीनों से मेरी पत्नी रांची मानसिक अस्पताल में भर्ती थी। कुछ दिन पहले अस्पताल से छुट्टी मिली है। श्री श्री ठाकुर के संबंध में बहुत सुना था। दर्शन का सौभाग्य नहीं हुआ था, इसीलिए दर्शन करने आ गया। लेकिन मेरी पत्नी जो ऐसी परिस्थिति पैदा कर देगी यह सोच भी नहीं पाया था। मेरा अपराध क्षमा कर देंगे। दूसरे दिन फिर वही महिला घंटे भर श्री श्री ठाकुर से फिर फिजूल की बातें बोलती रही। उसकी बातें सुनकर स्पष्ट समझ में आ रहा था कि वह मानसिक रूप से अस्वस्थ है। श्री श्री ठाकुर उसकी बातें बहुत ध्यानपूर्वक सुनते रहे। सत्संग रसैषणा मंदिर के केमिस्ट श्री वीरेंद्रनाथ भट्टाचार्य को बुलाकर लता आयुर्वेदिक फार्मूला बताकर दवाई बनाने बोले। बीरेंदा संध्या में 2 बोतल दवाई बनाकर दिए। श्री श्री ठाकुर उस महिला को बुलाकर बहुत प्यार से बोले, अब भाई तुम्हारे लिए दवाई बनाकर दिए हैं, समय पर खाओगी, परमपिता की दया से ठीक हो जाओगी। श्री श्री ठाकुर का अपार स्नेह पाकर वह महिला सिसक सिसक कर रोने लगी। थोड़ी देर बाद अपने को संभालती हुई बोली, ठाकुर मैं आपको छोड़ नहीं जाऊंगी। श्री श्री ठाकुर सांत्वना देते हुए बोले, अभी पहले घर संभालो,